नमस्ते जी। ईमानदारी का क्या फायदा जब बाकी लोग बेईमानी करके मुझसे आगे निकल जाते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा सुनिए। एक बार एक सीईओ ने उनके बाद कौन सीईओ बनेगा इस बात का फैसला करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने 4 वाइस प्रेसिडेंट्स को बुलाया और उन सबको एक एक बीज दे दिया और बोला कि इसे उगाकर अगले साल लेकर आना। अगला साल भी हो गया, फिर सीईओ ने उन सभी को अपने अपने पौधे लेकर आने के लिए कहा। जो पहले 3 प्रेसिडेंट्स थे उन सब के पौधे बहुत अच्छे से उगे हुए थे, लेकिन जो चौथा था उनका बीज उगा ही नहीं था, उसमें कोई पौधा आया ही नहीं था, तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे उसे लेकर आने के लिए। तब उनकी वाइफ ने कहा, आपने इसे ईमानदारी के साथ बोया है तो इसे लेकर जाइए और अपने सीईओ को दिखाइए। उन सभी के फ्लावर पॉट्स को देखा और फिर उस सीईओ ने नेक्स्ट सीईओ को अनाउंस किया और उन्होंने वो चौथे वाले इंसान को बनाया जिसके बीज में से कोई पौधा निकला ही नहीं था। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तब सीईओ ने कहा, मैंने आप सभी को एक उबला हुआ बीज दिया था और उसमें से कोई पौधा निकल ही नहीं सकता। जो ये चौथा वाला वाइस प्रेसिडेंट था उसी ने ईमानदारी के साथ उसे बोया और अपनी ईमानदारी के साथ उसे वहां मेरे पास लेकर आया। वैसे ही ईमानदारी का फल परमानेंट होता है। शॉर्टकट से चीटिंग करके बेईमानी करके हमें फल मिलता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। तो इसीलिए अपनी ईमानदारी को कभी भी ना छोड़े। वचन बताता है, जो खराई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। तो इसलिए अपनी ईमानदारी के साथ चलते रहें और अपनी ईमानदारी को कभी ना छोड़ें, तो आपको जरूर एक परमानेंट फल मिलेगा। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।